बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले अपना क्लास 10 का हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 6 बेटा, जिसका नाम है त्रिभुज। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले इसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुज आपके पास एबीसी दे रखा है, डीई जो है वो बेटा क्या है, पैरेलल है बीसी के, एडी आपको 5 दे रखा है, डीबी आपको 2.5 है, बीसी आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, डीई आपको बताना है। देखो यार, जब भी आपके पास इस तरीके से केस आए ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो त्रिभुज एबीसी होता है, जो आपका त्रिभुज एबीसी होता है, वो छोटे वाले त्रिभुज के किसके बेटा, एडीई के क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैम ये समरूप होता है तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जो भुजाएं होंगी क्या होंगी, वो समानुपातिक होंगी, मतलब क्या होंगी, इससे क्या बोल सकते हैं हम इनको, प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों क्या है, त्रिभुज जो है वो समरूप हो चुके हैं, तो हम कौन से भुजाएं लेने वाले हैं, सबसे पहले ए बी लेंगे। ठीक है। ए बी अपॉन में छोटे वाले त्रिभुज की, जो कि आपकी एडी हो जाएगी, बराबर में तो किसकी, छोटे वाले त्रिभुज की या बड़े वाले त्रिभुज की ले लो पहले। ठीक है। बीसी और अपॉन में छोटे वाले त्रिभुज की। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है। ये हमने मान के चलते हैं, जब भी ऐसा एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मतलब सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो त्रिभुज होते हैं ये क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं। अभी मैं बताऊंगी क्यों भी होते हैं। ठीक है। रीजन के साथ बताऊंगी। ठीक है। अभी फिलहाल ये समझो कि बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, समरूप हो जाता है। ठीक है। अब अगर क्या हो गया, समरूप हो गया, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, उनकी भुजाओं को प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। हमने प्रोपोर्शनल कर दिया। अब ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, 5 प्लस क्या हो जाएगा, 2.5, 5 प्लस 2.5, और एडी कितना है, 5 है। बीसी आपको 12 दे रखा है, डीई आपको पता नहीं है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है। ये आ जाएगा 7.5 है, अपॉन में ये आ गया, ये पॉइंट हटाया तो इतना आ गया। ठीक है। ये आ जाएगा 12, अपॉन में क्या आ गया, डी आ गया। इसको ऊपर ले जाओ, इसको सबको नीचे ले आओ, इधर उधर कर लो। ये आ गया 50, ये आ गया 75, है ना। किससे कट जाएगा यार, किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5 कम 5, फिर बेटा कितना कटेगा आपके पास, कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। 2 बचने के बाद ये आ गया 15, ये आ गया 2, ये आ गया 3, 3 चौक 12, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, तो डीई का जो मान है वो कितना आ गया आपका, 8 आ गया। देखो भाई, कोई सा ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। क्या ऑप्शन नजर आ गया, सी। अब मैंने बताया था कि समरूप होते हैं। मैम क्यों होते हैं, एक बात बताओ यार, अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को देख रही हूँ, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज है, एक तो बड़ा वाला है जो कि आपका नीला वाला है। ठीक है। एक मैं किसी और से मार्क कर देती हूँ, एक मेरा ग्रीन वाला है। देखो दोनों में सबसे पहले जो बहनिष्ठ है कोण जो है वो ए है कि नहीं है। इसके अलावा आपके पास ये दोनों कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हम कह देते हैं, है ना। तो इसलिए बाय ए से हमारे जो दोनों त्रिभुज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इन दोनों भुजाओं की बात हो रही हो, या तो ये वाली निकालनी हो या तो ये वाली निकालनी हो, हमेशा ध्यान रखना ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोल रखा है आपका, दो समरूप त्रिभुजों का एबीसी तथा पी क्यू आर का परिमाप दे रखा है, पी क्यू अपॉन में ए बी बराबर बता रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी एक चीज आपकी लगने वाली है यहाँ पे। ठीक है। क्या, अगर मान लो आपके पास 2 त्रिभुज है, उनका हम परिमाप की बात करें। ठीक है। पेरीमीटर जैसे मैं बोल सकती हूँ एबीसी अपॉन में क्या बेटा, पी क्यू आर है। ठीक है। क्या है, पी क्यू आर है। तो हमेशा ध्यान रखना उनकी क्या बोलते हैं, उनकी भुजाओं के अपॉन में, मतलब हम कह सकते हैं कि ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन में किसके, क्यू आर के। इनकी भुजाओं के प्रोपोर्शनल हो जाता है ये। ठीक है। ए सी अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ठीक है। ये बराबर होता है। अब हमसे क्या बोल रखा है, हमें जो भुजाएं निकालनी है वो पी क्यू अपॉन में ए बी निकालनी है कि नहीं निकालनी। ठीक है। ए बी बेटा कितना दे रखा है, ए बी का पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप 56 दे रखा है, और पी क्यू आर का कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। क्लियर है। तो हमें ए बी अपॉन में पी क्यू निकालना है, उसे पी क्यू अपॉन में ए बी निकालना है, उसको अभी मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी। ओके, काट लेते हैं, यहाँ से काटेंगे, 2 से जाएगा ये। ठीक है। 2 दूनी 4, 1 कैरी हुआ, ये आ गया 8, फिर ये आ गया कितना, 4। ठीक है। फिर ये आ गया 1 और 4, फिर ये आ गया 12, फिर ये आ गया 7, और ये आ गया बेटा 6। तो 7 अपॉन में 6 आ रहा है, लेकिन हमें तो पी क्यू अपॉन में ए भी निकालना है, हमें तो पी क्यू अपॉन में ए भी निकालना है, जो कि बेटा कितना आ गया, 6/7। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मैम, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर परिमाप की बात करती है तो उनकी भुजाओं के क्या बेटा, अपॉन में हो जाता है। ठीक है। अपॉन में रेशो में बराबर हो जाता है, अनुपातिक तो समानुपातिक हो जाता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रखा है मैम, एक चतुर्भुज है। ओके बेटा, चतुर्भुज है आपके पास। ठीक है। कोई सा चतुर्भुज बोल रखा है क्या, नहीं वैसे कुछ बोल नहीं रखा। ठीक है। तो हम ऐसे ही कुछ रैंडमली बना लेते हैं।
ठीक है, क्या बोल रखा है, चतुर्भुज है कि विकर्ण एक दूसरे के समानुपातिक हैं को विभाजित करते हैं। भाई ऐसे ऐसे कुछ बोल रखा है कि मैम ए बी सी डी है और यहाँ पे ई है, या मान लेते हैं, ठीक है चलो ई मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, कि बोल रखा है ए ई अपॉन में ई डी बराबर है बी एफ अपॉन में एफ सी के। अगर मैम ये बराबर है, आप लोगों ने अगर चैप्टर पढ़ा है इसमें, ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन करा होगा कि मैम हम क्या करते थे, इसको कंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे कुछ करके हम इनको क्या करते थे, इसके बराबर कर देते थे। पहले हम ये वाला त्रिभुज लेते थे, देन हम कौन सा त्रिभुज लेते थे, यहाँ पे एक डायगोनल बना के यहाँ से एक त्रिभुज लेते थे, फिर ये दोनों जो है बराबर हो जाते थे। और ये कौन से त्रिभुज में होता है, ये बेटा आपका ट्रैपीजियम में होता है, मतलब किस में होता है, समलंब में होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है यार, ये भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है, ये इस तरीके के ही आते हैं यार एमसीक्यू। एमसीक्यू ज्यादा कुछ आपके हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, त्रिभुज आपके पास क्या दे रखा है, एबीसी दे रखा है, डीई जो है वो आपके पैरेलल है बीसी के। आपसे बोल रखा है मैम एडी जो है वो आपका 2 है, एंड मैम बीडी जो है वो आपका 3 है, और मैम बीसी जो है देखो सेम वही चीज है 7.5 है। तो आपको डी बताना है। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला था, कि अगर इन दोनों की बात करी जाए तो मैम एबीसी त्रिभुज जो है वो क्या हो जाता है, एडीई के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अगर समरूप हो गया तो भैया हम क्या कर देते हैं, इनकी क्या है बेटा भुजाएं, सबसे बड़े वाले त्रिभुज की एबी अपॉन में छोटे वाले की एडी। ठीक है, बड़े वाले की बेटा बीसी एंड मैम छोटे वाले की आपकी क्या हो जाएगी, डीई हो जाएगी। तो मैम एबी कितना है, 3 और 2 5 हो गया, एडी कितना है 2 है, बीसी आपको 7.5 दे रखा है, डीई आपको पता नहीं है यार, इधर उधर कर लो और आंसर निकाल लो फटाफट से, है ना। 7.5 आ गया, ये आ गया 2 अपॉन 5, काटोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके मुझे आप लोग आंसर बताएंगे। यार मैं देखती हूँ जब भी मैं हर बार वीडियो बनाती हूँ ना, और मैं आपसे बोलती हूँ कि भाई क्वेश्चन जो मैं छोड़ती हूँ या मैं जो भी आंसर यहाँ पे मतलब इस तरीके से मैं छोड़ देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई बच्चा नहीं निकालता, सिर्फ 1-2 ही गिनती के बच्चे होंगे जो निकाल के दे देता है, वरना कोई नहीं निकालता। यार क्यों नहीं निकालते हो आप पूरा? आपकी बार मुझे सबका आंसर चाहिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर बताएंगे कि ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो खैर लिखा नहीं है, तो बस आप ये बता देना कि डी की वैल्यू क्या आ रही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैम बोल रखा है, दी गई आकृति में ई ए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दोनों ही तरह के क्वेश्चन होने वाले, एमसीक्यू भी एंड सब्जेक्टिव भी। ओके, तो सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करके चलूंगी। ई ए और अपॉन में ई सी, ठीक है, और ई बी अपॉन में 80। ठीक है भैया, अब क्या बोल रखा है, बहुत ही सिंपल सवाल है यार, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, बहुत 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 ज्यादा। मैम हमको इसको क्या करना है, समरूप करना है। यार 2 चीजें तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है, बस मुझे एक और चीज बता दो, जिससे मैं इसको क्या कर सकूं, समरूप कर सकूं। बताओ फटाफट से क्या हो सकती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, तीसरी चीज मुझे बताओ। देखो 2 भुजाएं तो हो गई, अब मुझे एक कोण चाहिए यार। कोण जो हो जाएगा वही दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, शीर्षा भूमिक कोण। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल AEB बराबर हो जाएगा DEC के। तो मैम ठीक है, बाय ऐसे हम क्या कह सकते हैं, जो आपके त्रिभुज है वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या यार, बिल्कुल भी नहीं हो सकता मैम। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है, यदि किसी त्रिभुज की, अरे मैम ये तो बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी पर ही मैं ये तो गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ कि हाँ भाई आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। तो चलो देखते हैं यार, बढ़िया तरीके से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे लगा देती हूँ मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि एक ही स्लाइड पे कवर हो जाए, है ना, वो छोटी सी हो गई है। चलो भाई मैं आपके लिए बनाती हूँ एक प्यारा सा त्रिभुज। ये रहा आपका त्रिभुज। ठीक है, बहुत ध्यान से सारे के सारे बच्चे समझेंगे कि मैम करने क्या जा रही है। ए बी और बेटा क्या है, सी है। यहाँ पे आपके पास एक भुजा है जिसका नाम डीई है। हमसे बोला जाता है, हमें ये गिवन होता है, हमें दिया होता है कि मैम डीई जो है वो समान है बेटा किसके, बीसी के, क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है मैम, अच्छी बात है। ठीक है, तो हमें जो प्रूव करना है, जो हमें सिद्ध करना है, वो ये करना होता है कि एडी अपॉन में डीबी बराबर होना चाहिए एई अपॉन में ईसी के। ये हमको सिद्ध करना है। अब मैम सिद्ध करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी होती है। तो कंस्ट्रक्शन किस प्रकार करनी होती है मैम, यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं जिसका नाम हम एफ दे देते हैं, और मैम यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं जिसका नाम हम क्या दे देते हैं, मान लेते हैं क्या दे दिया, एम दे दिया। ठीक है, और ये इस तरीके से हम भुजा खींचते हैं कि इस पे क्या बन रहा होता है, लंब बन रहा होता है, मतलब 90 डिग्री का क्या बन रहा होता है, कोण बन रहा होता है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं बेटा, डीसी को ज्वाइन कर देते हैं एंड बीई को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। समझ आ गई कि नहीं आ गई? चलो अच्छी बात है ना। अब हम करते हैं अपना काम।
क्या काम करने वाले, अच्छा ध्यान से सुनना, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। अब मैं लेने वाली हूँ एक त्रिभुज। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ, अगर कोई भी त्रिभुज है, मान लेते ABC त्रिभुज है, उसका अगर मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेटा क्या हो जाता है मैम, होता है कि हाफ इंटू में लंब इंटू में ऊंचाई, होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सही मैम, हाफ इंटू में लंब इंटू में, ठीक है, ऊंचाई। क्या मेरी बात समझ आ गई, ये फॉर्मूला होता है बिल्कुल। अच्छा मैम ABC की अगर मैं बात करूं तो लंब जो होती है वो होती है जिसपे आपका 90 डिग्री कोण बन रहा हो। तो मैम यहाँ तो हमें दो भुजाएं दिख रही हैं जिसपे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो कौन सी लेंगे भाई लंब और कौन सी ऊंचाई ले, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, ऊंचाई और लंब तो बेटा एक ही होता है ना, ठीक है। हाफ इंटू में ऊंचाई इंटू में आधार, है ना, आधार होता है। ओके माय मिस्टेक, ओके ठीक है। अब मैम आधार कौन सा ले, ऊंचाई कौन सी ले, है ना, तो भाई ये दोनों लेंगे एक एक करके, ठीक है, एक एक करके लेंगे। आ जाओ, सबसे पहले मैं क्या ले लेती हूँ, EF को क्या ले लेती हूँ बेटा, ऊंचाई ले लेती हूँ। तो EF आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, और मैम आधार क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बिल्कुल सही मैम, ठीक है। इसको हम पहला मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं यार, पहला मान लेते हैं, बिल्कुल सही मैम, ठीक है, इसको पहला मान लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है, ठीक है, आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, इस पे अगर आपकी ऊंचाई ये लंब नहीं गिर रही है, लेकिन उससे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे क्या गिर रही है बेटा, आपकी ऊंचाई या लंब गिर रही है, तो उसको हम लंब मान लेते हैं, ऊंचाई मान लेते हैं, लेकिन जो आधार होती है वो इसी त्रिभुज की हो जाती है। अब मैं आप क्यों समझा रही हूँ, देखो भाई ये आपका काम आने वाला है, मैम कहाँ काम आने वाला है, आपके दूसरे वाले त्रिभुज में। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला आपका त्रिभुज है, कौन सा मैम, DEB, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है। मैम इस पे जो है लंब ना ऊंचाई गिर रही है, लेकिन इससे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे ऊंचाई गिर रही है, तो भाई हम उसी को क्या मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे। तो कौन सा त्रिभुज है आपका, DEB त्रिभुज है, तो ऊंचाई जो हो जाएगी वो EF हो जाएगी मैम, आधार जो होगा वो मैम DB होगा, आधार जो होगा वो DB होगा, ठीक है, पहला और दूसरा मान लिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं करने वाली हूँ मैम पहले और दूसरे को डिवाइड, पहले और दूसरे को डिवाइड, तो कर दो, क्या आ जाएगा, ABC अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, DEB आएगा ना यहाँ पे, ठीक है, यह आ जाएगा आपका त्रिभुज DEB। ओके यस मैम, ABC क्या है, हाफ इंटू में EF इंटू में क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, अपॉन में हाफ इंटू में EF इंटू में बेटा क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। मैम जो जो कट सकता है उसको काट दो, मैम EF से EF गया, हाफ से हाफ गया, बचा क्या आपका AD अपॉन में DB, बिल्कुल सही यार, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो AD अपॉन में DB वाला पार्ट आ गया, अब हमें ये वाला पार्ट निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो भाई, अब मैं फिर से दोबारा से ABC का त्रिभुज लूंगी, क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा अब कौन सी ऊंचाई लेंगे, अब दूसरी वाली लेंगे DB, अब दूसरी वाली लेंगे हाफ इंटू में DM, और क्या आ जाएगा, AE आ जाएगा, है ना, इसको मैंने तीसरा मान लिया। सेम इसी प्रकार नीचे वाला आपकी बार त्रिभुज लेंगे DEC, सेम इसी प्रकार DEC, बस ध्यान से देखते रहो, बढ़िया है ये, ठीक है, DEC। थोड़ी दिक्कत होगी मुझे मालूम है, लेकिन स्टार्टिंग में होगी, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे ना बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। इसको बिल्कुल ही मिस आउट मत कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की आती है, क्लियर है। चलो भाई, इससे एक्सटेंड होने वाली लाइन पे आपके क्या गिर रही है, ऊंचाई गिर रही है, और मैम जो आधार होगी वो आपकी EC हो जाएगी। ओके कि नहीं, ओके ठीक है। अब फिर से जैसे उसको करा था, तीसरे और चौथे को डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा ABC अपॉन में क्या आ जाएगा, DEC, ठीक है, ये आ गया हाफ इंटू में DM इंटू में AE अपॉन में हाफ इंटू में DM इंटू में EC। यस मैम जो जो कट रहा है काट दो, DM से DM गए, हाफ से हाफ गए, AE अपॉन में क्या आ गया, EC। अच्छा मैम देखो ये वाला पार्ट भी आ गया, अब दोनों पार्ट तो आ गए, लेकिन अब दोनों को बराबर करना है। भाई कैसे बराबर करेंगे, देखो ध्यान से एक बात बताओ, इन दोनों का ना ऊपर ऊपर वाला पार्ट देखो दोनों का ऊपर वाला ABC, ठीक है, और ABC, मैम ये तो बराबर है। अगर नीचे वाला पार्ट बराबर हो जाए तो भैया काम बन जाए, क्योंकि अगर मान लो LHS बराबर हो जाता है किसी भी चीज का, तो RHS तो ऑब्वियस सी बात है वो बराबर हो ही जाएगा। तो अब मुझे इन दोनों को बराबर करना, अब कैसे करें। अच्छा आप लोगों ने क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्लास 9 में 9 ही चैप्टर था, आई थिंक वो डिलीटेड था, तो शायद ना पढ़ा हो, तो मैं आपको ना उसकी एक प्रॉपर्टी बताती हूँ। क्या कहती थी कि आपके पास एक क्या है, ठीक है, कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है, उसमें बोला जाता था कि आपके पास त्रिभुज बन रहे हैं दो, और उन दोनों का जो आधार है वो सेम है, उन दोनों का आधार वो है
सेम है, ठीक है। कोई भी चतुर्भुज है और उस पे सेम मतलब दो त्रिभुज बन रहे हैं और दोनों त्रिभुज का जो आधार है वो सेम है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम समान भुजाओं के क्या है बीच में है, तो उन दोनों का जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का वो बराबर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो त्रिभुज है, ठीक है, ये जो त्रिभुज है कौन से वाले मैम, कौन से वाले, देखो अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को मैम, ये वाला DEB और कौन सा DEC, मैम इन दोनों का जो आधार है वो D है और देखो ये दोनों बेटा क्या है, ये दोनों पैरेलल है तो ऑब्वियस ही बात है दोनों का आधार सेम है और दोनों क्या है समान भुजाओं के बीच में है दोनों त्रिभुज, तो उन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो वी कैन से कि मैम आपका कौन सा कि DEB का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, DEC के क्षेत्रफल के बराबर हो गया। मैम अगर LHS बराबर हो गया तो ऑब्वियस ही बात है वी कैन से कि RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा और जो हमें चाहिए था वो आ गया है। बढ़िया थी कि नहीं थी, बढ़िया थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। बस आपको क्या करना है, अब एक बार आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, एक एक चीज लिख के खुद से आपको सॉल्व करना है इसको, ओके। तो चलिए बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है मैम, दी गई आकृति में ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। आपके पास ऐसे कुछ दे रखा है, आपको पहले इसको समरूप करना है, देन आपको भुजा को बराबर करना है, ओके मैम। चले भाई आ जाते हैं। आपके पास क्या है, ABD त्रिभुज है, ठीक है, ABD त्रिभुज है एंड कौन सा है, CBD है, ठीक है। ABD, दिस इज योर ABD एंड दिस इज योर CBD। अच्छा मैम सबसे पहले BD उभयनिष्ठ आ रही है, ठीक है भैया, BD उभयनिष्ठ आ रही है, सही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बोल रखा है क्या, ABCD BD समद्विभाजिक करते हैं, B और D जो है इसको समद्विभाजिक करते हैं। समद्विभाजिक का मतलब क्या है मैम, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोण 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो बेटा एक जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा, एक जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा और 3 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। वैसे इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो बाय ए से वी कैन से कि ये दोनों जो त्रिभुज है ये क्या हो जाएंगे मैम, समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, समरूप हो जाएंगे। मतलब पहला वाला कंप्लीट हो गया। अच्छा मैम अगर हमें भुजाओं को बराबर करना होता है ना तो हमें क्या करना होता है, हमें इनको कॉन्ग्रेंट करना होता है। क्या करना होता है, कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट कैसे होते हैं, 3 चीजों से होते हैं जो कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो फिर से आपको इन दोनों त्रिभुज को लेना पड़ेगा, ABD एंड बेटा कौन सा, CBD। जैसे कि अभी मैंने करा था ना, कौन सी भुजा थी उभयनिष्ठ, BD बराबर BD, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गई। कोण 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, ठीक है। दुबाए ऐसे, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं, एंगल साइड से वी कैन से कि आपके जो होंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, है ना। कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कहते थे कि भुजाओं को हम बराबर कर सकते हैं। मैम कैसे, बाय CPCT। अगर आप लोगों को 9 का कॉन्सेप्ट याद हो तो बेटा ये बिल्कुल जो है आपका 9th का कॉन्सेप्ट है, 9th का आपका ये कॉन्सेप्ट है, बढ़िया वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है मैम, DE जो है वो पैरेलल है BC के। AD आपके पास कितना दे रखा है, AD आपके पास कितना दे रखा है, AD मैम 4 है, AB जो है वो आपका 9 है, तो बेटा BD जो है वो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। आपके पास AC जो है वो 13.5 है और आपको EC निकालना है, EC निकालना है। देखो भाई बढ़िया वाला लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब हमने BPT थ्योरम में हाफ का तो पढ़ाई था, इसके अलावा बड़ी बड़ी भुजाओं का भी होता है कि मैम अगर हमें क्या निकालना है, DB हमने ले लिया, अपॉन में हमने बड़ी वाली भुजा ले ली, ठीक है। ऐसे हमें EC छोटी वाली भुजा, अपॉन में क्या ले ली, बड़ी वाली भुजा। DB आपकी 5 हो जाएगी, AB आपकी 9 हो जाएगी, EC आपको पता नहीं है, AC आपका कितना है 13.5। क्या मेरी बात समझ आ गई है, ठीक है। तो 5 इंटू में 13.5 अपॉन में 9, तो भैया कैलकुलेट कर लेना और क्या निकाल लेना, EC निकाल लेना, ये आप लोगों का काम है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सिर्फ ये नहीं होता है कि हम छोटी छोटी भुजाएं ले रहे हैं, हम छोटी और बड़ी भी ले सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अपने क्वेश्चन की जो हमें सुटेबल लग रही है, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में ट्राइंगल AHK, ठीक है, इस समरूप है आपका ABC के। तो आपको क्या बोल रखा है मैम, AK जो है वो 8 है, ठीक है, एंड BC जो है वो कितना है 3.2 है। आगे क्या बोल रखा है, HK जो है वो 6.4 है। तो आपको AC बताना है, AC की लंबाई याद करनी है ना। तो भैया आपको क्या बोल रखा है कि AH अपॉन में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। HK अपॉन में क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा और AK अपॉन में क्या हो जाएगा मैम, AC हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि समरूप दे रखा है, प्रोपोर्शनल तो हो ही जाएंगे, ऑब्वियसली बातें बुझाएं। तो मैम AH जो है, AH तो कोई काम ही नहीं है। HK कितना है मैम, 6.4 है, BC जो है 3.2 है, AK कितना है 8 है और AC आपको ज्ञात करना है। तो भैया इधर उधर ले जाओ और अपना आंसर निकाल लेना। 8 इंटू में 3.2 अपॉन में 6.4,
ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करके आपको क्या निकाल लेना है, AC निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा, ये आ गया आपका 4 आंसर, है ना। 2 टाइम्स ही तो जाएगा, 32 इंटू में 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही मैम। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 4 आंसर आ गया। 4 सेंटीमीटर इज योर आंसर। इतना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है आपके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है भाई, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, क्या बोल रखा है भैया, फिगर आपको बनानी पड़ेगी, फिगर आपको नहीं दी रखी है। ABCD आपके पास समांतर चतुर्भुज है, ABC और क्या है बेटा, D है, ठीक है। क्या बोला गया मैम, AD को एक्सटेंड करा गया, तो मतलब थोड़ा सा मुझको नीचे बनाना पड़ेगा, क्योंकि AD को क्या करा गया, आगे बढ़ाया गया है, AD को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है, AD को आगे बढ़ा के ऐसे कुछ हुआ, ठीक है। फिर हमसे क्या बोला गया है मैम, AE को इस प्रकार है कि वो BE को क्या कर रहा है, CD को, भुजा CD को F पर काटता है। एक सेकेंड, CD को F पर काटती है, तो आपको बनाना है ABE त्रिभुज, किसके, CFB के। एक सेकेंड रुक जाओ बेटा, ऐसे हमने करा, ठीक है, ओके। तो BE की BE, अच्छा BE जो है वो आपको CD को F पर काटती है। नहीं, लॉजिक नहीं बैठ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे ना, हमको थोड़ा अलग तरीके से इसको बनाना पड़ेगा। क्या है भैया, ABE, मतलब ये ना नाम थोड़े से हमको चेंज करने पड़ेंगे, जब भी हमारा बैठ पाएगा ये, हमें इसके नाम चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन AB तो AD एक्सटेंड हो रहा है ना, कि मैम बढ़ाई गई भुजा AD पर, अच्छा जो आगे बढ़ाई गई है भुजा वो AD पर है ना, ओके AD पर है, तो A B C और D, है ना, ऐसे, ठीक है। बढ़ाई गई भुजा AD पर AE इस प्रकार है कि जो आपका BE है, लेकिन BE अब भी नहीं बैठ रहा, भुजा CD को F पर काटती है। ना, कुछ अलग ही प्रकार बनेगा इसका, देख लेते हैं भाई, नाम क्या चेंज होंगे इसके, नाम थोड़े अगर हम सही से बैठाएं इसके, A B C D, ठीक है। अब बैठेगा क्या, CD को F पर काटती है, एंड दिस इज योर AE। अब बैठ रहा है क्या सही, देख लेते हैं, ABE और कौन सा, CFB, भैया बैठ गया, ठीक है। CD F पर काटती है, ठीक है, और AD जो है वो AE को, बहुत सही भाई, बहुत सही, ठीक है। तो बस आपको ना नाम थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा। चलो मैम बन गया। अच्छा अब आगे देखते हैं भाई, क्या है आपके पास, त्रिभुज ABE है ना, और कौन सा त्रिभुज है, CFB। दिस इज योर दोनों त्रिभुज, आपको इनको क्या करना है बेटा, समरूप करना है। तो भैया कैसे कर सकते हैं, बताओ जरा, लॉजिक बताओ, क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये वाला त्रिभुज हो गया और ये वाला त्रिभुज हो गया। मैम सबसे पहले ये वाला जो कोण है, इस वाले कोण के हो जाएगा एकांतर अंत कोण, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है, ABE त्रिभुज, एंड कौन सा त्रिभुज है, CFB, है ना। तो बेटा हम कह सकते हैं कि मैम AEB बराबर हो जाएगा CBF के। अगर एक और कोण मिल जाता है तो भैया काम बन जाएगा एकांतर अंत कोण, ठीक है। और बताओ भाई, और बताओ। अच्छा एक बात बताओ, ABCD आपको क्या दे रखा है मैम, समांतर चतुर्भुज, और हमें पता है कि इनकी अपोजिट कोण जो होते हैं वो बराबर होते कि नहीं होते, बिल्कुल सही मैम, ठीक है। तो भैया मिल गया EAB बराबर हो जाएगा BCF के, ठीक है। तो वी कैन से बाय AA से हम क्या कर सकते हैं मैम, ABE को समरूप कर सकते हैं CFB के, एंड दिस इज योर हेंस प्रूफ, ठीक है। बस फिगर बनाने का काम था इसमें, बहुत सिंपल था, यहाँ पे बस फिगर बनाने का काम था, है ना। चलिए बेटा आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोलता है मैम, आपके पास 2 त्रिभुज है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABC है आपके पास और एक है आपके पास PQR, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक माध्यक दे रखा है D, और यहाँ पे आपके पास एक माध्यक दे रखा है जिसका नाम है M, ठीक है। बोला जाता है कि मैम AB BC तथा माध्यक AD क्रमश PQR की भुजाओं के सामुनापाती हैं। मतलब वी कैन से कि AB अपॉन में PQ बराबर हो जाएगा BC अपॉन में किसके, QR के, बराबर हो जाएगा AD अपॉन में PM के। तो हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप करना है,
ठीक है भाई, चलो देखते हैं। अच्छा, मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं इन दोनों त्रिभुज को ले रही हूँ, इन दोनों त्रिभुज को क्या करूंगी, समरूप करूंगी। क्यों, अभी बताऊंगी। ठीक है, पहले इन दोनों त्रिभुज को लो, ABD एंड कौन सा त्रिभुज है बेटा, PQR। ठीक है, हमने दोनों त्रिभुज ले लिए, यस मैम, चलिए ले लिए भाई। अब क्या करना है, AB अपॉन में PQ बराबर है। अच्छा, जो हमें गिवन है ना उसको देख लेते हैं एक बारी, जो हमको गिवन है, AD अपॉन में PM है ना। लेकिन मैम अगर हम देखें BC और QR तो इसकी भुजा हो नहीं रही, ये तो एक बार को हो रही है। देखो AB इसमें है, PQ इसमें, AD भी है और PM भी, लेकिन मैम ये तो हो नहीं रही। लेकिन मैं बनाती हूँ ना यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, हाफ से ऊपर ही मल्टीप्लाई करो और हाफ से नीचे भी। ये आ जाएगा AB अपॉन में PQ बराबर हो जाएगा AD अपॉन में PM। ठीक है, BC का अगर हम हाफ करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, BD आ जाएगा, और QR का अगर हम हाफ करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, QM आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, क्योंकि ये माध्यक है ना, वैसी बात है यार, अगर हम हाफ करेंगे तो BD और Q मिलेगा, मिल तो DC और Q और MR भी मिल सकता है, लेकिन जिसका हमें काम है हम उसको लेंगे। यस, तो मैम बाय किससे, साइड से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं। तो बेटा हमने क्या कर दिया, इसको समरूप कर दिया। अगर मैम समरूप हो जाते हैं तो हम कोणों को बराबर करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, B को बराबर करूंगी क्यों के, B को बराबर क्यों के कर दिया। अब जो हमें प्रूफ करना है वो हम उस पे आ जाते हैं। क्या मैम, त्रिभुज ABC एंड कौन सा है बेटा, PQR है कि नहीं है, बिल्कुल सही मैम। ठीक है, तो मैम एक बात बताओ, AB अपॉन में PQ भुजा है इसकी, और कौन सी है, BC अपॉन में QR। क्योंकि देखो BD अपॉन में AD अपॉन में हम PM तो ले नहीं सकते, क्योंकि वो तो भैया अंदर है, वो तो माध्यक है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो लेंगे नहीं। लेकिन हम दो भुजाएं हो गई, अब एक और चीज मिलेगी जब भी तो हम इसको समरूप कर सकते हैं। तो वो एक और चीज क्या है मैम, कोण B बराबर है Q के, कोण B बराबर है Q के। तो बाय ऐसे वी कैन से कि ABC जो है वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, PQR के। क्या मेरी बात समझ आई? पक्का देख लो। ठीक है, तो बस ये था आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, बीच बीच में MCQ डले हुए और देख रहे हो इतने सारे ऐसे क्वेश्चन है, ये MCQ में ही बनते हैं इस तरीके के। क्या बोल रखा है, फिर से वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ गया आपका 2.4, ये आ गया DB आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर है, AE आपका 2 है। बेटा AC आपको निकालना है, सिंपल सी चीज है, EC निकाल लोगे ना तो भैया AC भी आ ही जाएगा। तो मैम आपको क्या करना है, AD अपॉन में DB बराबर होना चाहिए AE अपॉन में EC के। ये 2.4, ये आपका 4, ये आपका 2, ये आ गया EC, इधर उधर ले जाओ। ठीक है, पॉइंट हटा, यहाँ से आ गया। ठीक है बेटा, काट देना। ये आ गया मैम 6 4 जा 24। ठीक है, ये आ गया 10, ये आ गया कितना 3, तो 10/3 आ गया। पॉइंट में निकाल लेना। ठीक है, और क्या कर देना, 2 ऐड कर देना। लेकिन ये आपका क्या है बेटा, EC आया, आपको AC चाहिए तो 2 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देख लेना कौन सा आपका पार्ट आ रहा है। ठीक है, 3 2 6 से 16/3 आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा। क्लियर है? यस। चलो भाई एक अभिकथन और तर्क भी देख लेते हैं मैम। ABCD एक समलंब है, समलंब ट्रेपीजियम है। DC आपके पास क्या है बेटा, पैरेलल। देखो जो ऐसे मैं बना के दिखा देती हूँ, ABCD है। ठीक है, बोल रखा है DC जो है वो पैरेलल है AB के, बिल्कुल सही मैम। तथा E और F बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे EF बिंदु दे रखे हैं, तथा क्या बोल रखा है, AD BC पर इस ठीक है बिंदु है, और EF जो है वो पैरेलल है AB के। देखो अभी जो हमने MCQ करा था ना वाला, वही सेम है यहाँ पे, वही सेम चीज ये रखे कि AE ED BF अपॉन में आपसे बिल्कुल सही मैम, ये तो होता ही है, अभी हमने MCQ में भी देख के आए थे, तो अभिकथन बिल्कुल सही है। तो क्या बोला जाता है कि समांतर भुजाओं कोई रेखा असमांतर भुजाओं को समानुपातिक में बांटती है। किसी समलंब में समांतर भुजा, समांतर जो आपकी भुजा दे रखी है, समांतर कोई रेखा असमांतर भुजाओं को समानुपातिक में बांटती है। दोबारा से पढ़ लेते हैं। कोई समलंब है कि समांतर भुजा है, जो आपकी समांतर भुजाएं हैं, ये वाली समांतर भुजाएं हैं, कि कोई असमांतर भुजाओं को, यस बेटा ये असमान ही तो है ये वाली दो भुजाएं, और उसको क्या कर रही है, समानुपात में क्या कर रही है बेटा, बांट रही है। तो ये भी सही है। और मैम ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक ही फिगर में काम हो गया कि नहीं हो गया। सो वी कैन से ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। मतलब अभिकथन और तर्क दोनों सही है, और तर्क अभिकथन का सही व्याख्या करता है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है, बड़े ध्यान से देखेंगे। मैम बोल रहा है आपके पास जो है त्रिभुज FEC जो है वो कॉन्ग्रुएंट दे रखा है GDE के। ठीक है भाई,
आगे क्या बोलता है मैम, कोण एक जो है वो 2 के बराबर है, बिल्कुल सही मैम। तो आपको क्या करना है, एडीई को एबीसी के क्या करना है भैया, समरूप करना है। एबीसी के क्या करना है, समरूप करना है। तो मैम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले हमें जो गिवन है वो देख लेते हैं, ठीक है। एफईसी कहाँ है, दिस इज योर एफईसी, ठीक है। ये रहा आपका एफईसी। और मैम जीडीई कहाँ है, जीडीई, ये रहा आपका जीडीई, ठीक है, जीडीई ये वाला, ठीक है भाई। अच्छा मैम और क्या करना है आपको, और क्या करना है, अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भुजा बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैम एक जो है वो 2 के बराबर है, बिल्कुल सही भाई। तो आपको एडीई को बराबर करना है एबीसी के, ठीक है, समरूप करना है मतलब, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी मुझे बात बताओ, ये मैम अगर कोई त्रिभुज होता है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, एबीसी आपके पास त्रिभुज है, उसके अगर अपोजिट भुजाएं बराबर हैं, उसके अगर अपोजिट कोण बराबर है तो अपोजिट भुजाएं भी बराबर हो जाती है, बिल्कुल सही मैम। सो वी कैन से कि एडी बराबर किसके हो जाएगा, ए के हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मैम, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा एफईसी है, ओके, और कौन सा है, जीडी है, जीडी, अच्छा ई नहीं है, बी है ये, मैं वही तो कहूँ, ये कुछ अटपटा सा क्यों लग रहा है मुझे, मैं वही तो कहूँ ये अटपटा सा क्यों लग रहा है मुझे। अब तो भाई बराबर हो ही जाएगा, बहुत सिंपल सा ये तो। चलो आ जाओ, देखो भाई जीडीबी है ना, ये वाला त्रिभुज, अलग अलग कलर से कर लेते हैं, ये वाला त्रिभुज एंड बेटा कौन सा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। एक बात बताओ, अगर कॉन्ग्रेंट होते हैं आपके त्रिभुज तो हम उनकी भुजाओं को बराबर करते हैं कि नहीं करते बाई सिंप्लिसिटी से, तो मैं वही काम करने वाली हूँ। तो भाई इस वाली को कौन सी, डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, डीबी बराबर किसके हो जाएगा, आपका ईसी के हो जाएगा, कैसे, बाई सीपीसी, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगी, पहला मानूंगी और इसको मैं दूसरा मानूंगी, दोनों को हम करेंगे डिवाइड, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलो भैया डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, एडी अपॉन में क्या बेटा, डीबी बराबर हो जाएगा एई अपॉन में किसके यार, ईसी। क्या मेरी बात समझ आ गई, बिल्कुल, एडी अपॉन में डीबी बराबर होगा एई अपॉन में ईसी के, यस मैम। अच्छा और बताओ और कुछ भी गिवन है क्या मैम, मुझे लग रहा है 3 और 4 भी बराबर है, शायद 3 और 4 भी बराबर है, या हाँ, अच्छा एक और चीज सुनो, क्योंकि आपको समरूप करना है, समरूप करने के लिए 2 भुजाएं तो मिल गई, एक कोण और मिल जाए तो भैया काम बन जाएगा, है ना। देखो भाई मैं क्या बराबर कर सकती हूँ, एंगल 1 को 2 के बराबर, एंगल 1 को 3 के बराबर कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती मैम, क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कौन सा एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसी 2 को 4 के बराबर कर, वैसे एक कोण की जरूरत है तो हम एक कोई सा भी उठा लेते हैं, एक को हम किसके बराबर कर देते हैं, 3 के बराबर कर देते हैं, कौन सा एंगल बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय कहाँ से, ऐसे ऐसे हमारे जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, यस बेटा। तो दिस इज योर आपका हैंस प्रूफ, ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन था ये। चले यार आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रखा है मैम, एडीसी बराबर बीएसी दे रखा है, एडीसी आपका कौन सा कोण है मैम, ये वाला है एडीसी, और बीएसी आपका ये वाला कोण है, ओके। तो मैम क्या बोल रखा है, आपको ये दर्शाना है, तो जो चीजें आपको गिवन है उन दोनों त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज एबीसी एंड बेटा कौन सा त्रिभुज एडीसी, है ना, इन दोनों को समरूप करना है। तो सबसे पहले देखो मैम, सी जो है उभयनिष्ठ कोण आ रहा है दोनों में, सी उभयनिष्ठ कोण आ रहा है, इसके अलावा एक और कोण जो आया आपको गिवन है, एबीसी बराबर किसके गिवन है, एडीसी के। तो मैम हम दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर समरूप कर दिया है तो भैया ये वाली भुजाएं चाहिए, ये वाली भुजाएं तो चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस वाले त्रिभुज के ले लेते हैं, कौन सी, एसी भुजा, थोड़ा लॉजिकली लेंगे ताकि वाली चीज आपके पास आ जाए। एसी लिया, अपॉन में हम क्या ले लेते हैं बेटा, डीसी ले लेते हैं, या क्या ले लेते हैं, डीसी ले लेते हैं, ठीक है, डीसी ले ले, यस मैम, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे हम बीसी ले लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास एसी आ जाएगा, ठीक है। इसका थोड़ा नाम देख लेना क्या रखना है, ये आ जाएगा एसी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बीसी इंटू में, बीसी इंटू में क्या आ जाएगा, डीसी आ जाएगा। तो दिस इज योर आपका क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया, क्लियर है, बस यही तो करना था। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोलता है, ये तो वही क्वेश्चन है, उसी तरह ही है, ठीक है। आगे वाले पे आते हैं, क्या बोलता है मैम, त्रिभुज है आपके पास एबीसी, एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, वैसे ही है सेम, ठीक है, वैसे ही है सेम, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, क्लियर है। चलो आगे आते हैं मैम, यदि त्रिभुज एबीसी पीक्यूआर के क्या दे रखा है, समरूप दे रखा है, एक समान निकालना है यार, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या,
इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या मैम? AC है, AC अपॉन में क्या रखना है हमको? QR रखना है। AC अपॉन में क्या रखना है? QR रखना है ना? भुजाओं के कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से रखेंगे। ओके मैम, BC अपॉन में हमको क्या रखना होगा? PR रखना होगा। ओके, AC कितना है? 6 और QR कितना है? 3 है। BC आपके पास 4.6 है, PR आपके पास x है। यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, 4.6 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये आ गया 2.3 आपका आंसर। मतलब सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है मैम? PQ इज पैरेलल टू RS, PQ इज पैरेलल टू RS, तो आपको OP इंटू में OR इज इक्वल्स टू में OQ। सेम वही है, आपको 2 त्रिभुज लेना है और 2 त्रिभुज को समरूप करने आपको कर लेना है। ठीक है, तो मैं त्रिभुज लेने वाली हूँ OPR एंड कौन सा त्रिभुज? ORS। यस, दोनों को समरूप करेंगे। समरूप कैसे करेंगे? बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। ये मैम शीर्षा भूमि कोण POQ बराबर हो जाएगा ROS के, है ना? ROS के बराबर हो जाएगा शीर्षा भूमि कोण। इसके अलावा मैम ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा एकांतर अंतकोण। एकांतर अंतकोण AOPQ बराबर हो जाएगा OSR के, तो बाय OSR के, है ना? तो बाय बेटा किसके? AA से हमारा जो त्रिभुज है कौन सा वाला? POQ समरूप हो जाएगा किसके? ROS के, है ना? हो गया। तो भैया भुजाओं को भी कर लो, भुजाओं को भी कर लो। इसका क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। इसका हम क्या ले लेते हैं? इसका हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? OS ले लेते हैं, है ना? फिर हम OQ ले लेते हैं, इसका OR ले लेते हैं। इसको इधर, इसको इधर, आ गया आंसर। आ गया भाई आंसर। कुछ दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं मैम। बस आपको समरूप करना है, थोड़ी लॉजिकली आपको कोड देखना है कि क्या क्या आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है बेटा, बहुत ईजी सा ये चैप्टर है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान है? किसकी समान होती है भैया? किसकी समान होती है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो मैम। सकीलीन, समद्विबाहु, समबाहु, इनमें से कोई नहीं। बेटा किसकी बराबर होती है मैम? समबाहु त्रिभुज की आपकी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है? समान होती है ना? लंबाई जो होती है वो समान होती है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं और सभी कोण बराबर होते हैं, है ना? आ जाओ नेक्स्ट। त्रिभुज दिए गए त्रिभुज में ABCDF समरूप है, ठीक है, और समरूप है। अच्छा मैम 2 त्रिभुज है आपके पास, मैं आपको त्रिभुज बना के दिखा देती हूँ। ABC और कौन सा? DF, है ना? दोनों समरूप है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब आगे बोल रखा है मैम AB आपके पास 4 है, DE आपके पास 6 है और EF आपके पास 9 है और FD जो है वो आपके पास 12 है। तो हमसे बोल रखा है ABC का परिमाप। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नहीं बताई थी कि मैम परिमाप किसका? ABC का, ठीक है, अपॉन में किसका? DF का। ठीक है, परिमाप किसका? DF का बराबर भुजाओं के प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मतलब कौन सी भुजा ले लेते हैं? AB अपॉन में D ले लेते हैं, है ना? मैम इसका तो हमें पता नहीं है ऊपर वाले का, लेकिन हम DF का परिमाप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? परिमाप कैसे निकालते हैं मैम? सारी भुजाओं को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो ये आ जाएगा आपका 6 + 12 + 9। ठीक है, AB कितना है? 4 है, ये आपका 6 है, तो 12 और 6 कितने हो गए? 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 27 इंटू में 4 अपॉन में 6, है ना? काट लो, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 9, ठीक है, ये आ गया 2, ये आ गया 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। मतलब आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, है ना? चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है मैम। सेम वही है, परिमाप वाला है, परिमाप वाला है, परिमाप वाला है। क्या बोल रहा है मैम कि आपके पास ABC है और अपॉन में PQR है, इसका परिमाप किसके बराबर हो जाता है? PQ अपॉन में किसके? AB के, है ना? तो इसका कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, इसका 36 दे रखा है, PQ का कितना दे रखा है? 9, AB का मान पता नहीं है, इसको कैलकुलेट कर लेना। 9 चौक कितना हो जाता है? 36 हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 30, ये आ जाएगा 2, मतलब 15 15 15 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है कि मैम आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ABC है। ठीक है, AB आपके पास 6 है, या आपके पास क्या हो गई? DE हो गई, पैरेलल है BC के। मैम बोल रहा है AE बराबर है 1/4 के AC के। इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले आओ। ठीक है, मतलब मैं x की फॉर्म में लिख सकती हूँ कि अगर हमारे अनुपात किसमें
रेशियो में दे रखा है, अनुपात में दे रखा है, तो उसको हम अनुपात से हटाने के लिए इनटू में x ले लेते हैं। सो वी कैन से a का जो मान हो जाएगा वो x हो जाएगा और ac का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 4x, मतलब ये x हो गया और ये 4x हो गया, है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है मैम, ED की लंबाई बतानी है ना, आपको ये क्या दे रखा है, AB की दे रखी है पूरी पूरी। अच्छा मैम सही है। अब देखो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एक काम करते छोटी और बड़ी ले लेते हैं ना, है ना, सीधा डायरेक्टली छोटी छोटी निकाल के फायदा क्या है मैम, छोटी ली अपॉन में क्या आ जाएगी बड़ी, ठीक है, छोटी ली अपॉन में क्या आ जाएगी बड़ी। AD का मान पता नहीं है, ठीक है, AB कितना है 6 है, ये आ गया x और AC निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, x गया ऊपर गया, तो AD का जो मान है वो बेटा कितना आ गया 6/5, 6/5 को काट देना, 1 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, देख लेना 1.2 आएगा या 5 आएगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, 1.5 ही आ रहा है। तो बस यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब भाई ये तो सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए, अब आप लोगों को भी तो बहुत सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप हो जाएगा। अब आपको बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होगी, जैसे MCQ हो गया, केस स्टडी, असर्शन रीजन, सारी चीज़ें की जरूरत होगी कि नहीं होगी। इसके अलावा MCQ के लिए आपको ट्रिक की भी जरूरत होगी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है ना, किस तरीके से हम क्वेश्चन को MCQ क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, बिना प्रेजेंटेशन के तो आपको मार्क्स भी कट हो जाते हैं। तो भैया ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को करवा रहे हैं क्वेश्चन बैंक में, और ये क्वेश्चन बैंक जो है वो दोनों ही मीडियम में, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, एंड तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, चाहे आपका मैथ, साइंस और SST तीनों ही सब्जेक्ट के लिए इसमें हमने सारी की सारी चीज़ें कवर करवाई हैं, जो कि मैंने आपको ये सारी बताई हैं, इनकी वीडियो सॉल्यूशन विद आपको PDF सब कुछ मिल जाएगा, हर एक वीडियो अलग है, चाहे आपके असर्शन रीजन हो, चाहे आपका 2-3 मार्क हो, चाहे आपकी केस स्टडी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी हाफ ईयरली में। तो यार हम लोगों ने आपके लिए सब कुछ करवा रखा है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड प्री बोर्ड के लिए भी, इसी से आपका पेपर बनने वाला है। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं करा है जिस बच्चे ने, तो बेटा जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके परचेज कर सकते हैं आप, एंड जरूर से परचेज कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, टेक केयर, बाय बाय।